हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ टेक मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये JKSB क्लास 4th जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो GK पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। उस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आज हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे और उसके बाद ट्रिक टू रिमेंबर, उनको हम रिमेंबर कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग एक ट्रिक है हमारे पास, वो हम देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले जो JKSB फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। सारे जो लेक्चर्स है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। और JKSB क्लास 4th का जो है उसके रिगार्डिंग मैंने MCQ की सीरीज़ डाली है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके फाइंड कर सकते हो, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो सारी नोटिफिकेशन है आपको वो टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उनके बारे में जानेंगे। यूजुअली बहुत सारे लेक्स है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हिली एरिया है, माउंटेनस एरिया है, तो ओब्वियसली लेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स जो है वही लिस्ट किए हैं, तो आज हम वही देखेंगे। पहले लेक्स देखेंगे, उसके बाद जो ट्रिक होगी रिमेंबर करने की वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 18 लेक्स लिस्ट किया है। पहले कश्मीर डिवीज़न, उसके बाद जम्मू डिवीज़न और उसके बाद लद्दाख डिवीज़न में। जो जम्मू डिवीज़न में हमारे 3 लेक्स है, मेजर लेक्स। लद्दाख डिवीज़न में भी 3 मेजर लेक्स है, और कश्मीर डिवीज़न जो है उसमें सबसे ज़्यादा लेक्स है। क्यों? क्योंकि एक वैली है ना, चारों तरफ माउंटेन से घिरी है, तो ओब्वियसली लेक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में जो लेक्स है वो 18 लिस्ट किए हैं मैंने। तो सबसे पहले कश्मीर डिवीज़न के जो लेक्स है वो हम पढ़ेंगे और उनकी लोकेशन जानेंगे। तो सबसे पहला लेक शीशनाग है। शीशनाग हमारा अनंतनाग में पड़ता है। उसके बाद तारसर लेक है, वो भी अनंतनाग में पड़ता है। मानसबल, ये गांदरबल में पड़ता है। निगीन लेक, ये श्रीनगर में पड़ता है, ये डल लेक से कुछ ही दूरी पर लोकेट है। उसके बाद जो नीलनाग है, नीलनाग ये यूसमर्ग जो सराय शरीफ जो है एक एरिया है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पड़ता है। उसके बाद जो गंगाबल है, यूजुअली इसको गंगबल कहते हैं, तो ये गांदरबल में पड़ता है नियर माउंट हरमुख। ओके, देन जो कौसरनाग है, कौसरनाग हमारा डिस्ट्रिक्ट कोलगाम में पड़ता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस लेक है वो है वुलर लेक, जो हमारा बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये लार्जेस्ट लेक है इन एशिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया भी है, और इंडिया में भी सबसे बड़ा लेक है जो बांडीपोरा में लोकेट है। उसके बाद अचार लेक जो है वो श्रीनगर में, अंचार लेक एक्चुअली वो श्रीनगर में पड़ता है। डल लेक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये एक बहुत फेमस टूरिज्म स्पॉट है। डल लेक ये भी श्रीनगर में पड़ता है, और रिसेंटली इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इको सेंसिटिव मीन्स अगर यहाँ पर कोई कचरा वचरा फेंकेंगे या गार्बेज फेंकेगा उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ओके, नाउ लास्ट वन जो है वो है होकरसर लेक। होकरसर लेक भी श्रीनगर में पड़ता है। नाउ अगर आपने नोटिस किया है जो कश्मीर रीजन है उसमें श्रीनगर में सबसे ज़्यादा लेक्स है। श्रीनगर ये भी श्रीनगर में, ये भी श्रीनगर में, और ये जो नीला ये भी एक्चुअली श्रीनगर से कुछ दूरी पर है, तो श्रीनगर में ही है। तो सबसे ज़्यादा लेक जो है वो श्रीनगर में पड़ती है, इसीलिए जो श्रीनगर है उसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है।
सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ कश्मीर, वेनिस ऑफ कश्मीर, बिकॉज ऑफ दीज लेक्स। उसके बाद जम्मू डिवीजन की बात करेंगे। जम्मू डिवीजन में यूजुअली 3 मेजर लेक्स है। पहला सनासर लेक है जो रामबन में पड़ता है, और उसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स है वो है सुरिनसर और मानसर, जिनको मानसर सुरिनसर लेक्स भी कहा जाता है, और वो दोनों जम्मू डिवीजन में पड़ते हैं। तो मानसर और सुरिनसर जो है वो 30 किलोमीटर अवे है फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के दरमियान जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, और वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ शिवालिक्स में लोकेट है। मतलब ये हमारी शिवालिक्स है, तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ पर इस साइड में ये दोनों मानसर और सुरिनसर लेक लोकेट है ना। अब लद्दाख की बात करते हैं। एक है सोमोरेरी लेक, दूसरा सोकर लेक और तीसरा पैंगोंग लेक, और तीनों लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ओके, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रह सकता है। तो ये तो थे लेक्स डिफरेंट डिवीजन्स में, कश्मीर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में और लद्दाख डिवीजन में। अब रही बात हम इनको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक टू रिमेंबर, पहले ST3, उसके बाद MN2, उसके बाद GK वार्ड PH1। सीधी सी बात है, GK वार्ड PH1, या फिर पहले आप ये लिखिए GK वार्ड PH1, उसके बाद MN2, उसके बाद ST3। अब आप कहोगे ये ST3 क्या है, MN2 क्या है, GK वार्ड PH1 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर ST3 जो है इसका मतलब है जो हमारा अल्फ़ाबेट S है इस पे हमारे 3 लेक्स होंगी। जो हमारा अल्फ़ाबेट T है इस पे भी हमारे 3 लेक्स होंगी, बिकॉज यहाँ पर ST3 है। 3 लेक्स हो गए, S पे 3, T पे 3, तो वो टोटल यहाँ पर 6 लेक्स बन जाते हैं। और उसके बाद MN2 का मतलब है M पे हमारे 2 लेक्स है, N पे हमारे 2 लेक्स है, मतलब 4 लेक्स है। उसके बाद GK वार्ड PH1 मतलब G पर 1 लेक है, अल्फ़ाबेट G का 1 लेक है, K का 1, W का 1, A का 1, R D PH का 1 लेक है। तो यही मतलब है इसका। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। तो पहले ST3 की बात करेंगे। ST3 जो है, ST3 इस पे S पे 3 लेक्स आते हैं। कौन कौन सा? एक सनासर लेक, सनासर, दूसरा सुरिनसर और तीसरा शीशनाग। ये अल्फ़ाबेट S पे है, शीशनाग। और उसके बाद T, अल्फ़ाबेट T, ST है ना, T पे हमारे 3 लेक्स है। कौन कौन सा? एक तारसर है, एक सोमोरेरी है, TSO से शुरू होता है ना, T साइलेंट है, सोमोरेरी, और उसके बाद सोकर, सोकर TSO एक्चुअली TSOKR, सोकर। तो आई होप जो इनकी लोकेशन है सनासर सुरिनाग वो आपको याद रह चुकी होगी। उसके बाद MN2 की बात करेंगे। MN2 मतलब M पे 2 लेक्स है और N पे 2 लेक्स है। M पे कौन कौन सा है? एक तो मानसर है, दूसरा मानसबल। मानसर हमारा जम्मू में है और मानसबल हमारा कश्मीर डिवीजन में है। मानसबल। N पे 2 है, N मतलब एक तो निगीन है और एक तो नीलनाग है, दोनों कश्मीर डिवीजन में पड़ते हैं। नीलनाग, नीलनाग। उसके बाद जो GK वार्ड है इसका मतलब G पे 1 है, G पे कौन सा आएगा? एक ही है, वो है गंगाबल या गंगबल, जो कश्मीर डिवीजन में पड़ता है। कौसरनाग है K का, कौसरनाग, वो भी कश्मीर डिवीजन में है। उसके बाद W का वुलर, फेमस लेक वुलर, जो बांडीपुरा कश्मीर डिवीजन में पड़ता है। उसके बाद जो हमारा W के बाद A आता है, A के बाद A मतलब अंचार लेक, अंचार लेक वो भी हमारा श्रीनगर में पड़ता है, दैट मीन्स कश्मीर डिवीजन में पड़ता है। R का मतलब रुपशू लेक,
यहाँ पर जो आर है रुपशू लेक, ये भी लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पर जो स्लाइड थी, यहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक में से मैं भूल गया हूँ लिखना, तो यहाँ पर जो चौथा लेक आएगा लद्दाख डिवीज़न में या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, वो है रुपशू लेक, जो लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रुपशू लेक, एक तो रुपशू आएगा, फिर सोमोरेरी, सोकर और पेंगोंग लेक, 4 लेक होंगे लद्दाख में। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये स्लाइड बनाते बनाते प्रॉब्लम हुई। तो रुपशू, आर का मतलब रुपशू, डी के बाद, डी का मतलब क्या है, D1 मतलब एक ही लेक है जो डी पे आता है, वो है डल लेक। डल लेक जो श्रीनगर में पड़ता है। पी का एक लेक, पी का पेंगोंग आता है, पेंगोंग लेक। और उसके बाद एच का होकरसर, होकरसर जो हमारा श्रीनगर में पड़ता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। अब सीधे लिखना है ST3MN2 GK वार्ड PH1, ST3MN2 GK वार्ड PH1। अच्छे से अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको ये याद रहेगा। एक ही बार अगर आप ये वीडियो देखोगे पूरी तरह से, तो आपको ये अच्छे से सब कुछ याद रहेगा। ST3MN2 और GK वार्ड PH1। तो ये थी ट्रिक टू रिमेंबर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।